एक बार की बात है। एक बहुत ही प्रेमी और सरल स्वभाव के संत थे। वो अपने ठाकुर जी से इतना प्रेम करते थे कि जैसे कोई माँ अपने बालक से करती है। जहां भी जाते अपने ठाकुर जी को साथ लेकर ही चलते। ठाकुर जी उनके जीवन का प्राण थे। एक दिन वह संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर यात्रा पर निकले। संत के साथ और भी कई साधु संत थे। सब लोग भगवान का नाम जपते, भजन करते और हरि कथा में मग्न थे। उन संत के पास उनके अपने निज ठाकुर जी थे, श्री कृष्ण के स्वरूप में। छोटी सी सुंदर पीतांबर पहने मूर्ति, जिनकी आंखों में ऐसी मधुरता थी कि जो देखे वो प्रेम में पिघल जाए। बाबा जहां भी जाते ठाकुर जी को अपने पास बिठाते, उन्हें खिलाते, बात करते और बड़े स्नेह से कहते, मेरे लाल, अब जरा विश्राम कर लो, बहुत यात्रा करनी है। उस दिन भी जब ट्रेन आने को हुई तो बाबा ने अपने ठाकुर जी को एक साफ रेशमी कपड़े में लपेटा और सावधानी से अपने झोले में रख लिया। झोला उन्होंने बगल की सीट पर रखा और खुद खिड़की के पास बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। चारों ओर हरि नाम का गूंजता स्वर था, हरे कृष्ण हरे राम। संतों के मुख से भक्ति रस बह रहा था। वे सभी भगवान की चर्चा में ऐसे डूबे कि समय का भान ही न रहा। कुछ समय बाद ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी। सभी संत उतरकर वहीं के एक सत्संग में जाने लगे। वातावरण इतना आनंदमय था कि संत महाराज भी उसमें खो गए। परंतु इसी बीच वो पवित्र झोला जिसमें ठाकुर जी विराजमान थे, गाड़ी की सीट पर ही रह गया। सत्संग में पहुंचकर संत महाराज भजन में ऐसे रम गए कि उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि उनके ठाकुर जी साथ हैं या नहीं। कथा समाप्त हुई, प्रसाद वितरण हुआ। जब सब संत भोजन के लिए बैठे तब बाबा ने आदत के अनुसार अपने ठाकुर जी को पुकारा, आओ मेरे लाल, पहले तुम्हें भोग लगाऊं, फिर प्रसाद ग्रहण करूं। पर जब उन्होंने झोला टटोला तो वो वहां नहीं था। संत के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते स्वर में बोले, हाय मेरे ठाकुर जी, मेरे प्यारे कहां चले गए। सभी संत घबरा गए। किसी ने कहा, महाराज शायद आपने गाड़ी में ही छोड़ दिए। दूसरे बोले, अब तो कई घंटे बीत गए, गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी होगी। संत व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, मुझे मेरे वही ठाकुर चाहिए, मैं नए ठाकुर नहीं लूंगा। मेरे वही जिनसे मैं रोज बात करता था, जिन्हें अपने हाथों से खिलाता था, वही मेरे प्राण हैं। वे रोते हुए बोले, अगर मेरे ठाकुर जी नहीं मिले तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उनके प्रेम और विरह को देखकर सब संत द्रवित हो गए। एक संत बोले, महाराज चलिए स्टेशन चलते हैं, शायद कोई उपाय निकल आए। सब संत तत्काल स्टेशन की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने स्टेशन मास्टर से विनती की, भैया हमारे ठाकुर जी उस गाड़ी में छूट गए हैं, कृपा करके देखिए। स्टेशन मास्टर ने पूछा, कौन सी गाड़ी थी महाराज? संतों ने गाड़ी का नाम बताया। यह सुनकर स्टेशन मास्टर चौंक गया। महाराज वही गाड़ी तो यहां खड़ी है, कई घंटे हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रही। इंजन में कोई खराबी नहीं, पर गाड़ी चलती ही नहीं। इंजीनियरों ने सब कुछ जांच लिया पर कोई कारण नहीं मिल रहा। संत मुस्कुरा पड़े, आंखों में आंसू छलक उठे और बोले, अब समझ गया, जब तक मैं अपने ठाकुर जी को लेने नहीं आऊंगा वो कहीं नहीं जाएंगे। मेरे बिना वो गाड़ी कैसे चल सकती है। संत सीधे उस गाड़ी के डिब्बे की ओर बढ़े। उनके कदम जैसे किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से चल रहे थे। डिब्बे में प्रवेश करते ही उनका हृदय धड़क उठा। और देखो, वही सीट, वही जगह जहां उन्होंने झोला रखा था, वहीं ठाकुर जी शांत भाव से विराजमान थे। संत ने झोला खोला, ठाकुर जी को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़े, मेरे लाल, मैं तुम्हें भूल कैसे गया, मुझे क्षमा करना। आंखों से आंसू बह रहे थे पर चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने सिर झुकाकर ठाकुर जी को प्रणाम किया और जैसे ही वे ट्रेन से नीचे उतरे, वही ट्रेन जो कई घंटे से रुकी हुई थी अचानक चल पड़ी। सब लोग, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, गार्ड, इंजीनियर हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। ड्राइवर ने कहा, अभी तो इंजन कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की पर चालू नहीं हुई। अब जैसे ही ये महात्मा गाड़ी से उतरे अपने आप चल पड़ी। स्टेशन मास्टर ने पूछा, महाराज ये क्या रहस्य है? संत ने विनम्र स्वर में कहा, कोई रहस्य नहीं, ये प्रेम की लीला है। भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। मैं तो भूल गया था पर मेरे ठाकुर जी नहीं भूले, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोगों की आंखें भर आईं। कई लोगों ने उसी क्षण प्रण किया, अब हम भी अपना जीवन प्रभु और उनके भक्तों की सेवा में लगाएंगे। धीरे धीरे यह घटना चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। लोग कहने लगे, देखो वो संत जिनके ठाकुर जी के बिना गाड़ी नहीं चली। भगवान ने खुद अपनी उपस्थिति से यह सिद्ध कर दिया कि वे भक्त के प्रेम से बंधे हैं। संत महाराज ने बाद में सबको यही उपदेश दिया,
भगवान को पाने का कोई कठिन मार्ग नहीं। सच्चे प्रेम और श्रद्धा से उन्हें याद करो, वे स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। भक्त और भगवान का संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। उन्होंने अपने ठाकुर जी को सीने से लगाते हुए कहा, मेरे ठाकुर, तुमने आज सबको दिखा दिया कि भक्त के बिना भगवान भी अधूरे हैं। तुम न होते तो मेरा जीवन क्या होता। और सच में उन संत का जीवन उस दिन के बाद और भी भक्ति में डूब गया। वे जब भी ठाकुर जी के दर्शन करते, उनके नेत्रों से अश्रु बहते रहते। वो अक्सर कहा करते, भक्त जहां मम पग धरे, तहां धरू मैं हाथ, सदा संग लाग फिरू, कभू न छोड़ू साथ। उनकी यह बात जैसे भगवान के मुख से ही निकली हुई लगती थी, क्योंकि सच में भगवान अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। वो वहीं ठहर जाते हैं जहां उनका प्रेमी भक्त पीछे रह जाता है। तो दोस्तों, यह थी भक्त और भगवान के प्रेम की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पूरी कथा को देखा होगा और इसका पूरा आनंद लिया होगा। इस कहानी में जो चमत्कार हुआ वह दिखाता है कि अगर हमारा प्रेम सच्चा है, हमारे प्रभु भी हमारी चिंता करते हैं। उन्होंने ट्रेन को सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि उनके भक्त को उनकी याद आई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को चढ़ावा नहीं बल्कि हमारा सच्चा मन चाहिए। अगर आपको यह प्यारी सी और सुंदर सी कहानी पसंद आई तो हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें और आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी भक्ति वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।